सर्वोत्तम एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको आईसीआर में पूछे गए 2016 के क्वेश्चन जो है सॉल्व कराऊंगा। इसमें जो है जो एग्रीकल्चर सेक्शन जो होता है वो आपको जो है बताए जाएंगे, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर दिया है करण स्विस और साहिवाल किसकी प्रसिद्ध नस्लें हैं, तो ये गौ पशु की नस्लें हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका गेहूं में रतुआ रोग किसके कारण, रतुआ रोग कवक के कारण होता है, ठीक है। फिर निम्न में कौन सी अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड फसल भारत में उगाई जाती है, भारत में कौन सी उगाई जाती है, तो कपास के प्रति जो है ये उगाई जाती है। यहाँ पर बैगन नहीं दिया है, हाँ बैगन दिया है, बैगन उगाया बैगन के लिए आई थी लेकिन जो है फिर बैन हो गया क्योंकि सरकार ने जो है इसको जो है बैन कर दिया था, ठीक। आगे जो है क्वेश्चन है आपका, आलू किस प्रकार की सब्जी है, आलू जो है किस प्रकार की सब्जी है, तो आलू क्या है, कंद है। फिर निम्न में भैंस की नस्ल नहीं है, निम्न में भैंस की नस्ल नहीं है, तो कौन सी भैंस नस्ल की नहीं है, जमुनापारी किसकी नस्ल है, बकरी की नस्ल है, ठीक है। इसको ध्यान देते रहिएगा आप लोग। सिंचाई, मक्के में सिंचाई के लिए नाजुक अवस्था, नाजुक अवस्था यहाँ पर क्रिटिकल स्टेज है, क्रांतिक अवस्था हिंदी में बोलते हैं, तो ये आ जाएगा आपका टेसलिंग और सिल्किंग, टेसलिंग और सिल्किंग अवस्था जो होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, ठीक है। अरहर की प्रति हेक्टेयर बीज दर 12 से 15 की होती है। ओटाई, ओटाई क्या होता है, ओटाई जो है कपास से संबंधित है, रेशे अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं, ओटाई कहते हैं। प्राथमिक पादप पोषक तत्व हैं, प्राथमिक कौन से होते हैं, एनपीके होता है। सेकेंडरी कौन से होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये प्राथमिक हो गया आपका, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये आपका जो है सेकेंडरी हो गया। कैल्शियम की कमी के कारण निम्न में से किसमें पुष्प छोर गलन उत्पन्न होता है, पुष्प छोर गलन किसमें उत्पन्न होता है, 10वें का, तो इसमें जो है टमाटर। अर्गट किसका है, अर्गट आपका बाजरा का है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, ह्यूमिडिटी मापते हैं, ठीक है। कुफरी चिप्स होना किसकी चिप्स होना, कुफरी जहाँ लगता है आप जानते ही हैं किसकी, किसमें है, आलू की। ICAR किसका पूर्ण स्वरूप है, ICAR किसका पूर्ण स्वरूप है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। यहाँ पर जो है ये तीसरा जो है आपका सही होगा, तीसरा, ठीक है, ये वाला जो है आपका सही होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, 1 हेक्टेयर का 10वां भाग कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है, ये आपका जो है 1000, ये पहला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। वेबस्टीन, वेबस्टीन क्या है, एक कवकनाशी है, वेबस्टीन क्या है, एक कवकनाशी है। दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा जो है ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं, तो जो भी विद्यार्थी साल भर से तैयारी कर रहे थे उनको जो है कहीं टेस्ट नहीं मिल रहा है और डेली वो पढ़ते हैं, रिवीजन सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप जो है सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, साथ ही अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करें। और जो विद्यार्थी जो है हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल पर डेली जो है 3-4 वीडियो डेली पढ़ती है और जो है BHO ICAR यूपीकेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए पूरा जो है वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा, इस चैनल पर नहीं वो सारी वीडियो पढ़ते, इस चैनल में लिंक दिया है, नीचे आप देखेंगे जहाँ पर आपको जो है ऐप का जो है लिंक है, उसके जस्ट नीचे जो है आपका दूसरे चैनल यूट्यूब के लिंक दिया गया है, वहाँ पर वो सारे वीडियो पढ़ रहे हैं, तो उस चैनल को पर जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली जो है रेगुलर जो है 3-4 वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में 2 तरीके के टेस्ट हो रहे हैं, एक तो साल भर के बच्चे हैं जो 1 साल से कोचिंग कर रहे हैं, उनके फुल सिलेबस का टेस्ट हो रहा है। दूसरे वे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, 3-4 वीडियो डेली डाली जाती है, जो वीडियो के आधार पर, जैसे कि 7 दिन का जो वीडियो है तो उसके आधार पर, 15 दिन का तो उसके आधार पर, इस तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहा है, ठीक है। ये BSc के लिए भी है और MSc के लिए भी है, तो BSc MSc दोनों के लिए जो भी विद्यार्थी जो है यूपीकेट या BHO की तैयारी कर रहे हैं वो जो है टेस्ट जरूर ज्वाइन करें। सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए अगर टेस्ट नहीं देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जैसे कि हम पढ़ते रहते हैं, हमें पता ही नहीं रहता हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और जो भी क्रैश बैच के हैं उनको तो बहुत ही ज़रूरी जो है ज्वाइन करना है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पढ़ाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो टटेस्ट जरूर ज्वाइन करें। और साल भर के बच्चे जो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं वो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, उनको तो बहुत ही ज़रूरी है कि वो जो है टेस्ट क्या करें, ज्वाइन करें, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट में हमारा है
नेक्स्ट में निम्न में कौन सी फलीदार चारा फसल है? फलीदार चारा फसल है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा इजिप्टियन क्लोर सही हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट चौथा ऑप्शन है हमारा। इजिप्टियन क्लोर क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है सही हो जाएगा। इसे बरसीम भी कहते हैं। इजिप्टियन इसका इंग्लिश नेम है और इसका साइंटिफिक नेम न्यूरोट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रम। फिर ये विटामिन ए किस में सर्वाधिक पाया जाता है? यहाँ पर गाजर सही होगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आम होता तो आम सही होता, तो फल कोई दिया नहीं, सब्जी है, तो यहाँ पर गाजर सही। 2,4-D नामक कृषि रसायन अधिकांश किस रूप में प्रयोग? 2,4-D जो है शाकनाशी होता है। ये चौड़ी पत्ती खरपतवार मारने के लिए यूज होता है। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है चौड़ी पत्ती खरपतवार को मारने के लिए किस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं? तो 2,4-D का। ठीक है, आम्रपाली आपकी जो आम की किस्म है। ठीक है, मांस के उद्देश्य से पाए जाने वाले कुक्कुट को क्या कहते हैं? ये किस्म क्वेश्चन है, ये बॉयलर कहते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? ये कुफरी शिमला में। मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पे जो भी वैरायटियाँ निकाली जाती हैं उनके आगे ये आलू का रिसर्च सेंटर है। यहाँ पर जो भी वैरायटियाँ निकाली जाती हैं उनके नाम के आगे कुफरी लगा देते हैं। तो एक कर सकते कुफरी की कोई कुफरी कुछ भी लिखा हो तो आलू की किस्म कोई किस्म का नाम अगर पूछे तो इस तरीके से आप आगे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, वर्मी कंपोस्ट किसके? वर्मी कंपोस्ट ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा जाता है, केचुए से। ठीक है, नेक्स्ट में आपका ये है 24वां क्वेश्चन, टिक्का रोग किसका है? टिक्का रोग मूंगफली का है। ठीक है, टिक्का रोग आपका किसका है? मूंगफली का है। दोनों जनकों पर F1 संतति की श्रेष्ठता कहलाती है, क्या कहलाती है? हेटेरोसिस्ट कहलाती है। हेटेरोसिस कहलाती है। ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। दुग्ध शर्करा क्या होती है? लैक्टोज। फ्रूट शर्करा फ्रक्टोज। ठीक है, ये आपका निम्न। उसके बाद से 27वां क्वेश्चन, सिंचाई की निम्न में से कौन सी विधि दाब युक्त प्रणाली नहीं है? दाब स्प्रिंकलर दाब है, ये दाब है, तो दोनों ये हो नहीं सकता, तो आपका ये हो गया। ये देखिए जेनेटिक्स का टर्म है और यहाँ रख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है। स्प्रिंकलर और जो है ड्रिप इरिगेशन जो है ये आपकी जो है सब सरफेस इरिगेशन में आता है। यहाँ पर आपका जो है हेटेरोसिस सही होगा, क्योंकि ये जेनेटिक्स का है, सब डाल दिया गया है। ये दोनों आपके जो स्प्रिंकलर हैं और जो है इस ड्रिप है और स्प्रिंकलर है, इसमें जो है प्रेशर पड़ता है तभी जो है फुफारा निकलता है। ठीक है, इस तरीके से आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए। फिर आगे जो है क्वेश्चन दिया है आपका 29वां क्वेश्चन है, पूछा गया है ट्रिटिकेल। ठीक है ना, ट्रिटिकेल जो है किसके बीज का संकर है? तो गेहूं और राई होता है। राई ये स्पेलिंग होती है RYE, RAI वाली नहीं। ठीक है, ये गलत है, ये सही है, वीट इंटू राई। ठीक है, ये आपका सही होगा। ठीक है, ये जो है आपका सही होगा, ये आपका नहीं होगा। RIE राई वाली, ये सरसों वाली नहीं, RYE। ठीक है, इसको स्पेलिंग जो है हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे कन्फ्यूज राई अगर 2 बार दिया हो। और आपसे क्वेश्चन में भी कहा जाता है कि हमेशा जो है इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं वो सही माने जाते हैं, हिंदी के नहीं। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन है 30वां आपका, पछेती अंगमारी। पछेती की अगेती और पछेती झुलसा रोग जो होता है ये आलू में लगता है। ठीक, अल्टरनेरिया सोलेनाई और अल्टरनेरिया इन्फेस्टान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट में आगे हम देखते हैं 31वां क्वेश्चन। 31 पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण क्षारों के रिसाव से किसका निर्माण होता है? तो इसमें पूछा है किस टाइप की मृदा का जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। अम्लीय मृदा का निर्माण होता है क्षारों के रिसाव से। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ियों के रिसाव से क्षारों, आगे इसमें जो भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट में हम देख लेते हैं एपीकल्चर का संबंध किससे? एपीकल्चर का संबंध किससे? एपीकल्चर का संबंध, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये मधुमक्खी पालन है से है। ठीक है, देसी गुलाब कटाई छटाई आपकी जो है किस में होती है? मार्च में होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आपका जो है क्वेश्चन है बायोगैस संयंत्र में सृजित होने वाली प्रमुख गैस है। 34वां क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर बायोगैस में आपकी मीथेन। ठीक है, इसको आप टिक करेंगे मीथेन को। गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है? गाय का गर्भकाल जो है आपका 280 दिन का होता है। ठीक है, 280 दिन, ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पर भी है। ठीक है, फिर आप देख लीजिए 36वां क्वेश्चन,
गन्ने के पुष्प विन्यास को कहते हैं, पुष्प विन्यास को क्या कहते हैं, यहाँ पर एरो बोलते हैं। और क्योंकि सुना था गन्ने के पुष्प निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, एरोइंग, ठीक है, तो ING लग जाता है, एरोइंग। 37वां क्वेश्चन देखिए, 37वें में दिया है किस प्रक्रिया में साइट्रिक अम्ल चक्र घटित होता है। साइट्रिक अम्ल चक्र घटित होता है तो श्वसन में ये घटित होता है, ठीक है। ये देखिए फिजियोलॉजी का क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण श्वसन का क्वेश्चन जो है यहाँ पर रखा गया। तो इसलिए आपसे बोला जाता है कि एग्रीकल्चर में सिर्फ जो है एग्रीकल्चर नहीं आता आपको, चूँकि वहाँ पर जो है प्लांट साइंस हमेशा जुड़ के ही क्वेश्चन आएंगे, कभी भी आएंगे, तो उसको ध्यान दीजिएगा। बॉटनी वोटनी ये जो है अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, क्वेश्चन है सब्जी की वह फसल जो सोलेनेसी कुल की नहीं है। ये 38वां क्वेश्चन है आपका। तो सोलेनेसी की कौन है, ये जो टमाटर बैगन मिर्चा ये है, ये आपकी बंद गोभी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा। फिर आगे निम्न में से कौन सी कार्बमेट कीटनाशक है, तो ये इसका ग्रुप है कार्बाइल इसमें जो है इस ग्रुप में आता है, ठीक है। कार्बाइल का कार्बामेट जो है क्या है, ग्रुप है। फिर उसके बाद से जो है यहाँ पर 40वां क्वेश्चन है, जलीय फर्न एजोला का उपयोग किस रूप में होता है। तो ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में होता है। तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन होगा, बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक के रूप में होता है। स्वपरागित फसलें हैं, तो गेहूँ और जो मटर जो हैं इसमें स्वपरागित फसलें हैं। कुछ को दिया है, आप धान भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्रॉस पॉलिनेशन कुछ परसेंट अगर पाया जाता है तो उसको ओपन क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इस वजह से जो है इसको नहीं थी। यहाँ पे जो सबसे सटीक ऑप्शन है क्या है, गेहूं और मटर, इसको करेंगे। म्यूरेट ऑफ पोटास KCl, ठीक है। म्यूरेट ऑफ पोटास क्या हो जाएगा आपका, KCl। म्यूरेट ऑफ पोटास क्या हो जाएगा, KCl, ठीक है। फिर आप देखेंगे आगे, उस फसल का नाम बताएं जिसका उपयोग दाल व तेल में, तो अब सभी लोग जानते हैं, है ना। यहाँ पर क्या टिक करेंगे हम, सोयाबीन करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, धान गेहूँ गन्ना और बाजरा किस कुल के अंतर्गत आते हैं। धान गेहूँ ये सारे जो है आपका कौन सा आएगा, ग्रेमनी के अंतर्गत आएगा। और जो है हिमकृत वीर्य रखा जाता है, सीमेंट कहाँ कैसे स्टोर किया जाता है, तो द्रव नाइट्रोजन में क्या किया जाता है, इसको स्टोर किया जाता है। द्रव नाइट्रोजन में इसका जो है स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये पहला ऑप्शन, ठीक है। फिर आगे का देखते हैं, भारत में किसान सामान्यतः कितनी शक्ति के ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है भारत में कितने हॉर्स पावर अश्व शक्ति का करते हैं, तो यहाँ पर 25 से 40, ये दूसरा ऑप्शन पहले स्टिक है, दूसरा से 25 से 40 जो है इसका सही रहेगा, ठीक है। देखे होंगे 25, 30 और 35 ऐसे ही चलता है, ठीक है। किस राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है, किस राज्य में कपास का, तो महाराष्ट्र में। यहाँ पर सुने होंगे कि किसान आत्महत्या करते हैं। यहाँ पर आपका जो है कीट भी एक लगता है, पूछा भी जाता है आपका, है ना, कपास का मुख्य कीट। नेक्स्ट में हम देखते हैं गुणसूत्रों का संबंध होता है, गुणसूत्रों का संबंध होता है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों का संबंध किससे होता है, गुणसूत्रों का संबंध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे गुणसूत्रों का संबंध जो है वंशानुगतता संबंधी गुणों के हस्तांतरण से, ठीक है। ये बहुत कठिन है इसकी हिंदी। आगे देखिए क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट में हम देखते हैं, किस राज्य में कपास का सबसे अधिक उत्पादन, ये हो गया था आपका। फिर उसके बाद से गौ पशु फीवर मिल्क का कारण है, गौ पशुओं में फीवर मिल्क का कारण है कैल्शियम, ये इसका पहला ऑप्शन सही होगा, पहला, ठीक है। आगे हम देखते हैं, निम्न में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व समूह है, तो ये जो है दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। फिर हम देखते हैं, मक्का का नर पुष्प विन्यास कहलाता है, टेसल और सिल्क होता है, ठीक है। तो नर पुष्प को क्या, मक्के के नर पुष्प को कहते हैं टेसल, और मादा पुष्प को क्या कहते हैं, सिल्क। तो यहाँ पर जो हिंदी में दिया है बल्लर, ये आपका जो है सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम आगे देखते हैं,
किस कोश का शक्ति स्रोत का? माइटोकॉन्ड्रिया आप सभी जानते हैं, ऊर्जा का घर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में रानीखेत आपका जो है कुक्कुट से है, ठीक है, मुर्गी के उत्पादन से। नेक्स्ट में आपको देखते हैं माइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में सवाल करते हैं, माइकोलॉजी में कवक का करते हैं, ठीक है। वायरोलॉजी में विषाणु का और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये आपका जो है चौथा सही होगा। विषाणु का वायरोलॉजी होता है, सवाल का फाइकोलॉजी होता है और बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी होता है, ठीक है। अम्लीय मृदाएं क्या मिलाकर सुधारी जा सकती हैं? चूना मिलाकर सुधारी जा सकती हैं, ठीक है। बाजरे के लिए यहाँ कंफ्यूज होता है, बहुत ध्यान दिए। बाजरे की बीज दर 4 से 5 होती है। अगर यही आए बाजरे की बीज दर रोपाई बीज द्वारा ट्रांसप्लांटिंग है ना, ट्रांसप्लांटिंग मेथड का यूज़, तो वहाँ पर 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन हैं तो इसको देख लेते हैं। आपसे ये पूछा गया है, निम्न में से कौन सी फसल गंधी मुकुट द्वारा नष्ट होती है? गंधी बग है, तो यहाँ पर गंधी बग जानते हैं किसका मुख्य कीट है? मुख्य कीट भी आता है, ये पूछा भी जाता है। धान का जो है, ठीक है। अरहर का प्रश्न केजानस कजान, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देख लेते 2 क्वेश्चन हैं। निम्न में से कौन सी नस्ल भैंस की है? भैंस की कौन सी नस्ल है? भैंस की कौन सी नस्ल है? तो यहाँ पर जो है आपका हमें तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा जाफराबादी, ठीक है। जाफराबादी क्या है? भैंस की नस्ल है, ठीक है, जाफराबादी। नेक्स्ट में हम देखते हैं स्कर्विक रोग, तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, विटामिन सी, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। ये जो है 60 क्वेश्चन थे। आप तो पिछले साल से 2 सालों से जो है 50 क्वेश्चन आते हैं, पहले 60 क्वेश्चन आते थे मुझे। और आप लोग को ये बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें, ठीक है। इस वीडियो के नीचे एप्लीकेशन का लिंक दिया रहेगा। और जो बच्चे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, रेगुलर क्लास, तो वो सारे बच्चे जो है इस वीडियो के नीचे जो है आपको लिंक दिया रहेगा। उस दूसरे चैनल को क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब कर लेंगे। उस पर जो है और जी चीज़ें नहीं पढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ जो है क्या वीडियो लेक्चर पढ़ते हैं, तो इसलिए वो चैनल जो है हम लोग का बिल्कुल अलग है, ठीक है। इस पर बहुत सारी चीज़ें, चूँकि इस पर MSc का भी मैटर रहता है, BSc का भी रहता है, बैंक का भी रहता है, जितने भी बैचेज चलते हैं उनका, इस वजह से इस पर वो चीज़ें नहीं स्टार्ट की गई हैं। दूसरा चैनल है, उसका लिंक है, उस पर आप सर्च करेंगे तो भी आप देखे होंगे सर्वोत्तम के 2 आते हैं। तो दूसरे वाले चैनल को, जिसमें वीडियो की संख्या ज़्यादा दिखाई देती है, उसको आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। कोई अगर आपको जो है समस्या होती हो तो आप जो है 9919595324 पर क्या करें, कॉल करें, ठीक है, कॉल करें। और ये व्हाट्सअप भी है, तो इस पर व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं, ठीक। थैंक यू।